फ्लैट बुक कराया था 15 लाख रुपए का सुनील जहाजी से। 6 लाख रुपए उनको नकद दे रखे हैं। 3 महीने हो गए, दीवार खड़ी है, कोई लेंटर नहीं डाला अभी तक। 3 महीने हो गए। 10 लोगों के साथ फ्रॉड कर रखा है बुराड़ी मुराद। उस अकेले के नाम पे कम से कम 10 कंप्लेंट हो रखे, कुछ मुकदमे भी चल रहे हैं भाई यार। 2 तो मियाँ बीवी हैं, बेचारे 60 प्लस हैं, उनको शिकार बना रखा मियाँ बीवी का दोनों। उसने यहाँ से पता चला करोड़ों रुपए इकट्ठे करके बिहार भागने की तब। ये देखिए कंप्लेंट्स है ये सुनील झा के खिलाफ, जिन्होंने ये धोखाधड़ी की है, जालसाजी की है और जो लोगों के करोड़ों रुपए लेके फरार हो चुके हैं। 6 लाख इनके, एक 15 लाख, एक 2.5 लाख, एक 2-2, 4-4 लाख वालों की तो गिनती ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुराड़ी पुलिस स्टेशन के सामने, जहां पे अगर बात की जाए आपके घर की, आपके मकान की, जिसे आप अपना बसेरा कहते हो, पूरी जिंदगी की पूंजी आप जिसमें लगाते हो, क्या पैसा दो और उसके बाद वो पैसा भी आपको ना मिले, और साथ साथ में देखा जाए जिस मकान के लिए आप वो पैसा दो वो भी आपको ना मिले। इस तरह की ठगी लगातार दिल्ली में जो है भू माफियाओं की ठगी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये ठगी हुई है, उन्हीं से बात कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। जी नमस्कार। मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ संतनगर बुराड़ी से। जी मैंने फ्लैट बुक कराया था 15 लाख रुपए का सुनील जहाजी से। जी तो 6 लाख रुपए उनको नकद दे रखे हैं। 3 महीने हो गए। सिर्फ 2 मेरे पेमेंट देने के 2 दिन बाद ही वो लापता हो गए हैं और दीवार खड़ी है, कोई लेंटर नहीं डाला अभी तक। 3 महीने हो गए। मतलब पूरा फ्रॉड करके भाग गए हैं आप। हाँ, पूरा फ्रॉड करके बाद में पता चला मैडम, इसने कम से कम 10 लोगों के साथ फ्रॉड कर रखा है बुराड़ी मुराद। 10 लोगों ने, कम से कम 10 लोगों ने यहाँ बुराड़ी थाने में कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन बदकिस्मती से किसी उसका इतना मतलब हौसला कहूँ या क्या कहूँ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। उसको आता बुराड़ी में अभी काम कर रहा है बुराड़ी जैसे। तो जब आपने उनको पैसे दिया, आपको पता आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है, भू माफिया आजकल बहुत है, तो आपने कभी ये देखा नहीं, आपने छानबीन नहीं की उससे जब पहले? हमें पता चला ना, जब हम थोड़े से सावधान हुए, जब हमें पता चला। लेकिन जब तक हम हो चुका था हमारे साथ, जब तक हमें पता चला, जब तक हम उसके शिकार बन चुके थे। तो ऑफिस कहाँ था उनका? ऑफिस नहीं है मैडम, उसने क्या कर रखा है, किसी के मकान पे कोलैबोरेशन लेके उस पर भी कब्जा करके प्लॉट बना रखा है उसका। अच्छा। पहले यहीं रहता था कमालपुर में यहीं, अब वो पता चला आदर्श नगर की साइड शिफ्ट हो गया है, किसी के बेचारे का वहाँ भी कब्जा कर रखा है। उस अकेले के नाम पे कम से कम 10 कंप्लेंट हो रखे, कुछ मुकदमे भी चल रहे हैं भाई यार। अब सब कुछ सामने आ रहा है हमारे। अच्छा, अब सब कुछ सामने आ रहा है। तो क्या नाम है? सुनील झा। सुनील झा। हाँ जी। तो क्या आप आए हो पुलिस स्टेशन, क्या बाहर खड़े हो, क्या कुछ सहायता मिली आपको? मैडम सहायता की ये हमारी किस्मत समझ लो, बदकिस्मती कहूँगा मैं तो, क्योंकि यहाँ का जो MLA है विधायक संजीव झा जी, ये पहले उनका नाम लेके काम करता था कि जी मैं विधायक जी, मेरे चाचा लगते हैं मेरे बोले, तो विधायक जी का नाम था तो थोड़ा सा हरा। अब जिस पे हमारी कंप्लेंट है वो भी झा साहब है। हाँ। वो झा साहब भी कुछ, अब हमारी तो बदकिस्मत है, जहाँ मतलब वो भी झा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं उसे फोन करके बुलाओ तो सही। उसे अब तक हम यहाँ कम से कम 5 दिन से चक्कर काट रहे हैं, उसे बुलाने का भी पुलिस ने अब तक वो नहीं समझा कि हम उसे बुला भी नहीं। अब वो याद था, मैंने कहा सर वो झा है, अब आप क्या लगता है बताइए, झा होने का भी फायदा हाँ, पूरा हो रहा पूरा। वो MLA का जातिवाद आज भी आप मानते हैं? हो रहा, सामने दिखाई दे रहा है। वो झा MLA विधायक संजीव झा है, उसका नाम लेके काम कर रहा था। अब जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं SK झा, वो भी झा साहब हैं। अभी मैं उनके सामने 10-15 मिनट से गिड़गिड़ा रहा। मैंने कहा सर आप, हम इतनी सारी कंप्लेंट दिखा रहे हैं, आप उसे बुलाना भी मुनासिब नहीं समझ। कहते क्या मैडम, यही हमें टरकाते हैं बस बार बार। अब मैंने साफ कहा जी आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं मंडे को DCP साहब से मिलूंगा। DCP साहब भी नहीं मिलते तो हम CP साहब के पास जा रहे हैं सारे इकट्ठे होके। अच्छा, वो शिकार भी ऐसे आदमी को बनाता है जो 50-60 साल प्लस होते हैं, जो बेचारे भागा दौड़े नहीं कर पाते। 2 तो मियाँ बीवी हैं, बेचारे 60 प्लस हैं, उनको शिकार बना रखा मियाँ बीवी का दोनों। मियाँ आदमी को अलग, घरवाली को अलग। आपने कितने पैसे? इन्होंने 6 लाख रुपए दिए हैं मेरे से मैडम। उन्होंने 25 लाख रुपए का सौदा तय करा, उसमें 2.5 लाख रुपए दिए उसने। 2.5 लाख रुपए से बनाना शुरू करा थोड़ा सा, और उसमें लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। इतनी देर में मेरे सामने कहानी आ गई, तो मैंने काम रुकवाने के लिए कंप्लेंट दी है। 6 महीने हो गए। 6 महीने से उसने ना सिगल दिखा रहा, ना 2.5 लाख रुपए के अलावा कुछ दिया। तो क्या उस साइड पे भी काम चल रहा है? काम रुकवा दिया मैंने, काम बंद करवा दिया। इसीलिए क्योंकि उसका मकसद ये था वहाँ थोड़ा सा काम करके लोगों से पैसे ऐंठ के और ये आपस में लड़ते रहे, खुद गायब। उसने यहाँ से पता चला करोड़ों रुपए इकट्ठे करके बिहार भागने की बिहार भागने के चक्कर में। बिहार भागने के जी। क्या लगता है जब आप लोग पैसे देते हो, क्या आप देखते हो और किस तरह के ये जो पूंजी आप देते हो, पूरी जिंदगी की आपकी कमाई होती है,
क्या सोच के ऐसे लोगों को सौंप देते हो? हम काफी सालों से काम कर रहे हैं यहाँ, कम से कम 20-25 बिल्डिंगें उसने बनाई हैं। हाँ। लेकिन फ्रॉड जो है अब 5-4-6 आदमियों से किया उसने। पहले ठीक करता था, फ्रॉड हो गया अभी है। तभी तो हमने तो लोगों को देखा। अच्छा, पहले ठीक करते, मतलब बहुत पुराने जानकार हैं। हाँ 20-25 साल हो गए थे। देखिए, क्या बहुत पुराने जानकार आप लोग? नहीं, मैं तो अभी से आया हूँ मैडम। नहीं, वैसे हम मार्केट में तो- मार्केट में था, पहले ऐसा काम नहीं कर रहा था। पहले इसकी शीशे की दुकान थी सिर्फ। अच्छा। ये काम तो इसने अभी 2-3 साल से शुरू करा है, शीशे की दुकान थी। हाँ। अभी इसे शुरू करा है काम। लेकिन अब ये जो 1-2 से मिले तो अब इसके जो भी मिलते हैं इसके मारे हुए मिलते हैं कि मेरे साथ भी कर दिया। कोई बिल्डर कहता है यार मेरे से सामान ले गया 2 लाख का, मेरे सब गायब है यहाँ से। अब पता चल रहा है। आपके पास एक फाइल भी है, कितनी कंप्लेंट्स है इसके अंदर? दिखाइए जरा। ये देखिए, कंप्लेंट्स है ये सुनील झा के खिलाफ, जिन्होंने ये धोखाधड़ी की है, जालसाजी की है और जो लोगों के करोड़ों रुपए लेके फरार हो चुके हैं। एलजी साहब तक भेजी है। क्या बोला एलजी साहब ने? मैडम मुलाकात तो कहाँ होती है हमारे छोटे गरीब आदमी की, बस एलजी साहब के यहाँ खिड़की पे ही दी है अभी तो। पर अभी हम डीसीपी साहब से और सीपी साहब से तो मिल सकते हैं। मैं डीसीपी साहब से मंडे को हम प्लान बना रहे हैं, डीसीपी साहब से मिलेंगे और फिर उसके बाद सीपी साहब से पब्लिक मीटिंग में हम मिल सकते हैं। तो क्या लगता है आपको पुलिस से कोई उम्मीद यहाँ है? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। बुराड़ी पुलिस स्टेशन से आपकी उम्मीद खत्म हो गई? नहीं जी, बिल्कुल हो गई। एसएचओ साहब की नॉलेज में भी डाला था मैंने पर्सनली मिलके। एसएचओ साहब ने भी हंस कर टाल दिया कुछ। क्या कहा एसएचओ साहब का जवाब? क्या मैंने एसएचओ साहब से कहा, एसएचओ साहब एक ही आदमी की 5-6 कंप्लेंट हो रखी हैं, इसका क्या कुछ है? कह रहे यार ये बहुत बड़ा, मतलब उन्होंने हंस के ऐसे टाल दिया, मैं क्या बताऊं। फिर भी बताइए सब कुछ। उन्होंने कहा यार ये या तो बहुत बड़ा भूमाफिया है या कुछ। मैंने कहा सर पुलिस के आगे क्या भूमाफिया है तो अब इसको क्या कहेंगे। पर ये है कि पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही कुछ भी। ये अभी वो जो सब इंस्पेक्टर हैं एसके झा साहब, उनसे मैंने साफ साफ कहा, मैंने कहा साहब झा होने के नाते आप कुछ नहीं कर रहे क्या? तो उन्होंने भी हंस के ऐसे ही टाल दिया। मतलब कोई सहायता नहीं है, पुलिस को सहायता करना ही नहीं चाहती। मैडम, कोई कहीं सहायता ना कहीं देखा जाए तो इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद भी पुलिस सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठी है। एक आदमी का कैसे फेवर ले जा रहा, एक आदमी की कम से कम, अरे चलो हम गलत हैं उसे बुलाओ तो सही, आप उसे बुला के फोन करके बुलाना भी, कह रहे वो हम उसे फोन करेंगे तो सचेत हो जाएगा। सचेत हो जाएगा, पुलिस है, पुलिस चाहे तो कहीं से भी उठा लाएगी। रहता भी यही है, यही इलाके में घूमता है, काम करता है, चाहे तो पुलिस, लेकिन पुलिस नहीं चाहती। पुलिस चाहती नहीं है नहीं, कार्रवाई। पुलिस तो क्या कुछ, जैसे एलजी के वहाँ आपने कंप्लेंट दी है अभी, क्या कुछ उम्मीदें आपको एलजी साहब से, क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम यही है, हम तो बस न्याय करना चाहते हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कोई बेचारे और आगे ना फंसे, जैसे हम फंस चुके हैं ऐसे कोई बेचारा आगे कोई ना फंसे। बस आगे कोई ना। आगे कोई ना फंसे, हम लोगों को सावधान करना चाहते हैं। अच्छा, आपके पास कंप्लेंट्स हैं, जी। कितने कितने पैसे जो है उनके गए हुए हैं आपको पता? हाँ मैडम, 40 लाख एक, 35 लाख एक जी। और 6 लाख इनके एक, 15 लाख एक, 2.5 लाख एक, 2-2, 4-4 लाख वालों की तो गिनती ही नहीं है। मतलब करोड़ों का घोटाला करके आराम से करोड़ रुपए का आराम से है। अब लोग अब तो ये सुनने में आ रहा है वो यहाँ से सारा कुछ बेच के अपना गांव शिफ्ट करेगा, गांव में शिफ्ट। अब इससे पहले हम अभी दिल्ली में होते हो, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, अगर बिहार चला गया तो क्या लगता है, उम्मीद है पैसे? नहीं मैडम, हमें यहाँ से उम्मीद नहीं लग रही। दिल्ली से आदर्श नगर में रह रहा है, यहाँ बुराड़ी में काम कर रहा है, जब यहाँ का यही नहीं कर रहा तो क्या करेगी? हर जगह जहाँ पे इस तरह के कुछ कांड होते हैं, देखा जाए धोखेबाजी, जालसाजी इस तरह की होती है, भू माफिया इस तरह से जहाँ खड़े होते हैं सिर उठा के और पुलिस कोई कार्रवाई ही नहीं करती, कहीं ना कहीं यही लगता है कि क्या वाकई में दिल्ली पुलिस की साठगांठ के साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो बुलाना भी नहीं चाहते, वो कोई बात भी नहीं करना चाहते। देखना चाहिए एसएचओ बुराड़ी को कि क्या उनके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है और लोग किस तरह से त्राही कर रहे हैं कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तहलका दिल्ली।